हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार, जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, विवाह पंचमी महापर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं, तो अभी अभी तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे और कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई चोर फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों पर आप संपर्क बिल्कुल ना करें। यदि आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने अपना नंबर बोल के ही बताया है। विवाह पंचमी अगहन मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है। उसी पंचमी को राम और सीता का विवाह हुआ था, इसीलिए उसको विवाह पंचमी कहा जाता है। यानी राम सीता का विवाह इसी पंचमी को हुआ था, जो अगहन में शुक्ल पक्ष में होती है। तो इस बार 2022 में 28 तारीख को विवाह पंचमी पर्व मनाया जाएगा। 28 नवंबर दिन सोमवार विवाह पंचमी। तो देखिए, राम सीता का विवाह हुआ था, इसलिए तो महत्वपूर्ण है ही, और फिर सोमवार की ओर पड़ रही है। सोमवार से पार्वती का भी मतलब दिन होता है, तो ये डबल फायदा। तो इस दिन अगर आप पति पत्नी, भाई बहन, माता बेटा, माँ बेटी, बाप बेटा, बाप बेटी, मतलब जो भी है अपने परिवार में या मित्र, सब लोगों को प्रेम से रहना चाहिए और राम सीता का भोग लगा के तभी भोजन करना चाहिए। राम सीता का मतलब भोग लगाएं, कोई मिठान या खोया की मिठाई या कोई मीठा अन्न का प्रसाद या जो भी, राम सीता की पूजा करनी चाहिए। साथ में गौरी शंकर की भी पूजा करनी चाहिए। और उस दिन व्रत अगर जो रहना चाहते हैं, तो भोग लगा के प्रसाद अपने परिवार में बांटें, स्वयं ग्रहण करें। अगर व्रत नहीं रहना चाहते हैं, तो फलाहार नहीं अगर करना चाहते, अन्न ही खाना चाहते हैं, तो अन्न का भी भोजन भोग लगा के तब फिर परिवार में सबको बांट के स्वयं ग्रहण करें। विवाह पंचमी इस दिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी से आपका प्रेम रहे, अगर भाई हैं तो, अगर बहन है तो चाहती हैं कि आपके पति से आपका प्रेम रहे, तो उस दिन साधना कर सकते हैं। सीता राम का मंत्र, गौरी शंकर का मंत्र कर सकते हैं। और उसी दिन से साधना शुरू करके अगर आप 45 दिन या 21 दिन, 41 दिन, जैसा भी हो, आप करते हैं, अगर भगवान राम का जाप, सीता का जाप 11,000, 51,000, 21,000, 1.25 लाख, जैसा क्षमता वैसा कर लेते हैं जाप। और जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन करा दें। और विवाह पंचमी पर कोई भी कार्य शुभ करें, शुभ होता है। विवाह पंचमी एक महापर्व है, लेकिन दुर्भाग्यवश मुगलिया शासन में बहुत से पर्व, बहुत से तीज त्योहार नष्ट हो गए, बहुत सी परंपराएं नष्ट हो गई और कुछ परंपराएं क्षेत्रीय बन के रह गईं। जो पूरे भारत में परंपराएं मनाई जाती थी, वो परंपराएं आज क्षेत्रीय बन के रह गई हैं। कोई बंगाल में मनाया जाता है, तो कोई बिहार में मनाया जाता है पर्व, तो कोई उत्तर प्रदेश में, तो कोई दिल्ली में, कोई राजस्थान में, कोई गुजरात में, तो कोई तमिलनाडु में, मतलब अलग अलग क्षेत्रीय पर्व हो गए। कोई महाराष्ट्र में मनाया जाता है, जबकि पहले संपूर्ण भारत में वो पर्व सभी मनाए जाते थे। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा भारत उत्सवों से, पर्वों से, तीज त्योहारों से भरा पड़ा है। प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव होता है हमारे भारत में। हमारे भारत में इन्हीं प्रसन्नता का, खुशियों का भंडार भरा पड़ा है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये चीज़ें
ये जानकारियां नष्ट हो गई, तो विवाह पंचमी को राम सीता का अगर आप विवाह करवाते हो, जैसे तुलसी का विवाह लोग करते हैं ना, ऐसी अगर राम सीता का विवाह करवाते हो तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, राम की प्रतिमा और सीता की प्रतिमा से। और वैसे तो मतलब मिथिलापुरी में अयोध्या से बारात भी जाया करती थी, शायद अभी भी जाती होगी, क्लियर जानकारी मुझे नहीं है, वैसे जाती थी। और राम सीता का मिथिलापुरी में विवाह होता था विधिवत। तो विवाह पंचमी एक महापर्व है, जैसे होली, दिवाली, नवरात्रे, विजय दशहरा, अक्षय तृतीया या बसंत पंचमी, ऐसे ही विवाह पंचमी भी होता है। लेकिन विवाह पंचमी को लोग जानते नहीं हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और विवाह पंचमी को ऐसी राम की कृपा हुई कि राम सीता का तो विवाह हुआ विवाह पंचमी पे, और इसी विवाह पंचमी पर मतलब मेरा जन्म तिथि भी मेरी होती है, विवाह पंचमी पे ही मेरी जन्म तिथि होती है। मेरा जन्म भी विवाह पंचमी पे ही हुआ था। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि विवाह पंचमी पर अगर आप कोई भी शुभ काम करते हो, या मान लो विवाह पंचमी पर आपका जन्म हुआ है या आपका विवाह हुआ है, तो समझ लो आप बहुत ही बड़े राम के, सीता के कृपा पात्र हो, और बहुत ही ज़्यादा आप पे राम की कृपा है, भगवान की कृपा है, जो कि आपको अपने तिथि में भगवान ने आपका विवाह कराया या आपका जन्म कराया, जन्म दिया भगवान ने। तो विवाह पंचमी पर इस बार सोमवार पड़ रहा है, तो आप महामृत्युंजय जाप या जो भी जाप कर सकते हो देश रक्षा के लिए, अपने लिए। देखिए, धर्मो रक्षित रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। देश की जो रक्षा करेगा उसकी देश रक्षा करेगा। तो आप देश रक्षा के लिए भी करो, सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी करो, क्योंकि सनातन धर्म संकट में है, ये आप समझ लो। मैं किसी धर्म की विरोधी नहीं हूं, मैं किसी भी धर्म का मतलब विरोध नहीं करता, लेकिन सनातन धर्म संकट में, ये मैं जानता हूं। क्यों? पहले पूरे विश्व में सनातन धर्म था, आज भारत में सनातन धर्म बचा है, वो भी 20 राज्यों में, केवल 9 राज्यों में सनातनी अल्पसंख्यक, और 20 राज्यों में भी सनातनी जो हैं वो डुप्लीकेट सनातनी है। सनातन से को आपने जो हिंदू धर्म कह दिया है, हिंदू धर्म एक है, लेकिन सनातन धर्म एक अलग चीज है। अब जैसे सनातन धर्म में जो हैं वो निर्गुण और सगुण को दोनों को मानते हैं, जबकि हिंदू धर्म में कोई तो ब्रह्मा कुमारी हो गए, कोई बौद्ध हो गए, कोई यानी गात्री परिवार से, तो कोई जय गुरुदेव बाबा से जुड़े, बाबा जय गुरुदेव महाराज से जुड़े, तो कोई सतपाल जी से भी जुड़े। मतलब जिन्होंने देवी देवताओं की पूजा, कोई आर्य समाज से जुड़े, जिन्होंने देवी देवताओं की पूजा, मूर्ति पूजा जिन्होंने छोड़ दी, वो पूर्ण सनातनी नहीं हैं। सनातन धर्म में हमारे मूर्ति पूजा और सगुण पूजा, यानी निर्गुण पूजा और सगुण पूजा, दोनों की पूजा होती है, निराकार निर्गुण की भी और सगुण की भी। अब क्या है, कुछ लोग निरंकारी वाले हो गए तो उन्होंने सगुण उपासना छोड़ दी, तो वो सनातनी नहीं रहे। सनातनी में जप तप हवन यज्ञ ज्योतिष तंत्र मंत्र सभी कुछ आ जाता है। जिसके पास सनातन धर्म है पूर्ण रूप से, तो वो तंत्र को भी मानेगा, ज्योतिष को भी मानेगा, रामायण गीता को भी मानेगा, मूर्ति पूजा को भी मानेगा, निर्गुण उपासना को भी मानेगा। पूर्ण सनातनी वो है और सत्य धर्म पर चलेगा। चरित्र को भी सबसे बड़ा धन समझेगा, तपोबल को सबसे बड़ा बल समझेगा, और है भी वही सनातनी है। सनातन धर्म में माता बेटा की, पति पत्नी की, भाई बहन की, पिता पुत्र की, पिता पुत्री की, गुरु शिष्य की, हर प्रकार की मर्यादाएं सिखाई जाती हैं। जो सभी मर्यादाओं को पालता है वही सनातनी है। 800 करोड़ की आबादी में से मैं तो समझता हूं कि 1 करोड़ भी सनातनी नहीं होंगे। अगर पूरे भारत में 1,00,000-2 लाख सनातनी मिल जाएं पूर्ण रूप से, बहुत बड़ी बात है, और तो कहीं बचे कहां। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन धर्म संकट में है। सनातन धर्म में किसी से लड़ाई युद्ध नहीं, बात कि किसी धर्म का विरोध करो, कि सिख को या मुस्लिम को या ईसाई को गाली दो, उसका मतलब नहीं है सनातनी। सनातनी मतलब है सभी से आपस में प्रेम से व्यवहार करने का,
प्रेम व्यवहार भी जिसमें होगा, समाज के प्रति, घर के प्रति, जाति धर्म, रिश्ता, मित्र इत्यादि के प्रति। और ये सब गुण, सनातनी गुण पूर्ण रूप से अगर आ जाएं तो वही सनातनी माना जाएगा। तो ऐसे तो पूरे भारत में 1000-2000 होंगे, वो मुश्किल से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, विवाह पंचमी पर आप राम की साधना करें। मैं मंत्र भी यहां पे दे देता हूं। देखो, एक तो है ओम रामाय नमः, इससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। एंग रामाय नमः से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ह्रीम रामाय नमः से रक्षा, क्लीम रामाय नमः से सम्मोहन, श्रृंग रामाय नमः से धन प्राप्ति, हुम रामाय नमः से शत्रुनाश। इस तरीके से मंत्र हैं ये। तो कोई भी मंत्र दीक्षा लेके जप सकते हो। वैसे महाविजय मंत्र श्री राम जय राम है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, ये महाविजय मंत्र है। और इस मंत्र को माला से भी और कीर्तन के तरीके से भी जपा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।